हेलो एंड वेलकम टू एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। IBPS 2023 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, एग्ज़ाम डेट्स के बारे में, वैकेंसी और सैलरी के बारे में। IBPS PO बैंकिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन माना जाता है और उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो अगर आप पूरी तरह से तैयार नहीं थे एग्ज़ाम के लिए तो दिस इज़ द गुड टाइम टू स्टार्ट नाउ। सबसे हम बात पहले याद करेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है 1 अगस्त से, तो आप स्टार्टिंग डेट में ही फॉर्म फिल कर दीजिए सो दैट पेमेंट का इशू ना आए, लास्ट डेट का वेट ना करना पड़े और किसी भी तरीके से आपका एग्ज़ाम का फॉर्म मिस ना हो। जो प्री की डेट्स हैं वो 23rd, 30th और 1 अक्टूबर की हैं। तो 23 या 30 सितंबर या 1 अक्टूबर में से आपका पेपर पड़ेगा। मेंस एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड है वो अक्टूबर तक आउट हो जाएगा और मेंस एग्जामिनेशन की जो एग्ज़ाम डेट है दैट विल बी अराउंड 5 नवंबर अप्रॉक्सीमेटली बता दी गई है। और जो फाइनल रिजल्ट आता है, मतलब नवंबर में आपका एग्जामिनेशन होगा, मान के चलिए नवंबर एंड तक आपका रिजल्ट आएगा, दिसंबर नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक में, और जनवरी के बाद से इंटरव्यू होना शुरू हो सकते हैं। पोस्ट दैट उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट होगा जो कि 1 अप्रैल तक हर साल आता है। तो यही पैटर्न फॉलो होता है हर साल, तो इस बार भी यही पैटर्न फॉलो होने की पूरी उम्मीद है। जो टोटल वैकेंसी इस साल अभी तक है वो 3049 है। वैकेंसी और बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी अभी मैं आगे वीडियो में आपको समझाऊंगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वैकेंसी जो है वो अभी तक इन बैंकों ने ही डिक्लेयर की है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक। तो अगर आप देखो तो कई ऐसे बैंक हैं जिन्होंने नॉन रिपोर्टेड आ रहा है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी पता नहीं है कितनी वैकेंसी और आएगी। अगर आप ये देखो, इंडियन बैंक का भी अभी नहीं आया है, इंडियन ओवरसीज़ भी नहीं आया है, यूको बैंक, यूनियन बैंक। तो आप मान के चलो कि अप्रॉक्सीमेटली जो होगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 6 बैंक हैं 11 बैंक में से जिन्होंने अभी वैकेंसी नहीं दी है। तो आप मान के चलो कि ये 4000 प्लस कर सकता है या अप्रॉक्सीमेटली 4500 के आसपास पहुंच सकता है। बिकॉज अभी आपके पास सिर्फ 1 2 3 4 5 6 पाँच बैंकों ने दी है। तो पांच बैंक मिला के अगर 3000 वैकेंसीज दे रहे हैं तो छः और बैंक्स हैं, तो वो मिला के आपको कम से कम 1500 वैकेंसीज और देंगे। मैं 1500 ही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेंट्रल बैंक ने इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी दी है, अप्रॉक्सीमेटली 2000 की। अगर आप ऐसे कंपेयर करो तो अकेले SBI 2000 वैकेंसी देता है, बट सेंट्रल बैंक इस बार अकेले 2000 वैकेंसी बाहर लेके आई है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है डाउन द लाइन। अभी बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि सिर्फ 3000 वैकेंसी है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। पैटर्न में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया है। ग्रेजुएशन फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और वर्बल एंड रिटन प्रोफिशिएंसी। जो आपका टेस्ट भी होगा, वर्बल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो आपका इंटरव्यू के टाइम पे होगा, और रिटन प्रोफिशिएंसी आप अगर देखो मेंस का जो पैटर्न है उसी में होगा। तो एज रिलैक्सेशन जो इस बार दी गई है सिमिलर है। शेड्यूल कास्ट 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स, PWD 10 ईयर्स, आर्मी पर्सनल्स के लिए 5 ईयर्स। इस बार एक ये डाइवोर्स और विडोड के लिए 9 ईयर्स है। तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग आपको ये रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर इट यू कैन यूज़ इट। ठीक है। तो अब हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का ही होने वाला है। और प्रीलिम एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग होगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन दे रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में 30 होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35, रीजनिंग में 35। मैक्सिमम मार्क्स भी ऐसे ही होते हैं। इंडिविजुअली हर एग्जाम पैटर्न का टाइम होता है। मतलब इंग्लिश के लिए आपको 20 ही मिनट मिलेंगे, 20 मिनट खत्म होते ही एग्जाम बंद हो जाएगा इंग्लिश का, और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांट का पेपर शुरू हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको 3 बार टाइम मिलेगा। और जो आपका कट ऑफ जाएगी, ये तीनों को कंबाइन आपको क्लियर करना ज़रूरी है, ओवरऑल भी और तीनों को कंबाइन भी, इंडिविजुअली भी। तो मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। मेंस एग्जामिनेशन ज़्यादा कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो कि आप क्वांट कह सकते हैं, और जनरल इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 45, 35, 35, 40 होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 60, 40, 60, 40 होता है। टाइम भी ये आपका 3 आवर्स का होता है ओवरऑल। इस पेपर के खत्म होते ही तुरंत आपका इंग्लिश रिटन एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है, जिसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, एक लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग।
लेटर राइटिंग और लेटर राइटिंग आपका 25 मार्क्स होता है, और ये तभी कैलकुलेट किया जाता है जब आपका मेंस क्लियर होता है। तो ओवरऑल आपका ये 225 नंबर का मेंस हो जाता है। जो रेशियो है वो मेंस और इंटरव्यू का, वो आपका 20:30 का रेशियो रहता है हर बार, और वही रहेगा कि 20 मेंस का आपका मार्क्स और 20 इंटरव्यू का आपका मार्क्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैलरी। सैलरी के बारे में बात करते हैं हम। सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 55,000 के आसपास आती है, बट इसमें अदर आपको HRA, DA और अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अदर बेनिफिट्स मतलब आपको न्यूज़पेपर के लिए मिलता है, आपको पेट्रोल का भी मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें के लिए एक बार मैं सैलरी पे आपका एक फुल फ्लेज वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, कि एक्चुअली सैलरी स्लिप कितनी आ रही है, ठीक है। स्लिप के साथ साथ लेके आऊँगा, और साथ साथ मैं आपको और भी इंटरव्यूज़ भी कराऊँगा। तो पहली चीज़ फोकस करनी है, टाइम से फॉर्म फिल करना है, फॉर्म मिस नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ फोकस करनी है, सारी डिटेल्स के साथ अब तैयारी फुल फ्लेज लगा देनी है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। चैनल को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।